हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ समांतर श्रेणी। स्टूडेंट, हम समांतर श्रेणी स्टार्ट करने से पहले इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो है स्मॉल ए, उसके सफिक्स में स्मॉल एन बराबर ए प्लस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट एन स्मॉल माइनस 1 छोटा ब्रैकेट क्लोज इनटू स्मॉल डी। सो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला हम इसमें फर्स्ट नंबर का यूज़ करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट वो है योग के लिए एस कैपिटल बराबर स्मॉल एन बटे 2 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट स्टार्ट एन स्मॉल माइनस 1 छोटा ब्रैकेट क्लोज इनटू स्मॉल डी और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो हम तीसरे नंबर का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है कैपिटल एस बराबर स्मॉल एन बटे 2 छोटा ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ए प्लस स्मॉल एल छोटा ब्रैकेट क्लोज। ये स्टूडेंट अंतिम पद से योग के लिए है। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो हम स्मॉल ए स्मॉल एन और स्मॉल डी स्मॉल एल को हम क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें जो स्मॉल ए है इसको श्रेणी, ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं स्टूडेंट। स्मॉल ए को जो हम श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं। इसमें जो स्टूडेंट स्मॉल एन है फॉर्मूलों में, इसको श्रेणी के पदों की संख्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें जो फॉर्मूलों में हमने स्मॉल डी लिखा हुआ है, इसे श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। अब मैं स्टूडेंट आपको बताने वाला हूँ कि हम किसी भी श्रेणी से सार्वंतर किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अभी इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पर एक श्रेणी लिखता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक श्रेणी लिख दी है 2, 3, 4, 5। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसमें से सार्वंतर किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सो स्टूडेंट, इसमें जो प्रथम पद है, इसे श्रेणी का प्रथम पद को स्मॉल ए भी बोलते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ इसे स्मॉल डी वन भी बोलते हैं। अब इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, अगले पद को हम स्मॉल डी 2 कहेंगे।
श्रेणी का जो प्रथम पद था वो हमारा क्या होगा, वो स्मॉल a भी होगा और D1 भी होगा। लेकिन इसके आगे के जितने भी पद होंगे वे D2 D3 D4 इसी तरीके से आगे होंगे। तो देखिए अब श्रेणी का जो तीसरा पद है इसे हम D3 लिखेंगे, तो श्रेणी का जो 4 नंबर का पद है इसे हम D4 लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसमें से सार्वधातुक किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सार्वधातुक स्मॉल d बराबर जो होता है स्टूडेंट वो होता है D2 माइनस D1। मीन्स दूसरे पद में से हमें पहले पद को घटाना होता है श्रेणी के। तो देखिए अब यहाँ पर D2 की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 3, माइनस D1 की वैल्यू दी गई है हमारे पास 2। अब स्टूडेंट देखिए बराबर 3 में से अगर हम -2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, और यही हमारा क्या होगा, सार्वधातुक होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, अगर हमें ये चेक करना हो कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके जस्ट इधर की साइड में हम D3 माइनस D2 करेंगे स्टूडेंट। अब अगर D3 माइनस D2 की वैल्यू भी हमें जो पहले वाले D2 माइनस D1 की वैल्यू 1 प्राप्त हुई है, जैसे अगर हमें D3 माइनस D2 की वैल्यू भी अगर हमें 1 प्राप्त होती है तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। अगर ये दोनों वैल्यू हमें समान प्राप्त नहीं होती तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट, D3 की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस D2 की वैल्यू है हमारे पास 3। देखिए स्टूडेंट, 4 में से जब हम -3 करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 1। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इधर की साइड भी हमें 1 प्राप्त हुआ और दूसरी साइड भी D3 माइनस D2 की वैल्यू भी हमें 1 प्राप्त हुई। अब जब दोनों की ही वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुई तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यह हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ इससे आगे कि हम किसी भी श्रेणी को किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि हमें कह दिया जाए क्वेश्चन में कि आप 3 पद या 4 पद की श्रेणी बनाइए, और तो देखिए हम किस तरीके से उसे बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है। इस फर्स्ट से आप ये समझिए कि यह प्रथम पद है श्रेणी का। तो प्रथम पद जो होता है श्रेणी का वो हमेशा ही समांतर श्रेणी का क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है ए, स्मॉल ए। अब स्टूडेंट जब हम किसी श्रेणी का दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो स्टूडेंट वो होता है हमारे पास स्मॉल ए प्लस स्मॉल डी। स्टूडेंट इतना होता है। देखिए स्टूडेंट, अगर हमें श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो हम क्या करेंगे, उसमें हम स्मॉल ए प्लस 2 इंटू डी लिखेंगे स्टूडेंट, अगर श्रेणी का हमें तीसरा पद ज्ञात करना हो। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने श्रेणी का दूसरा पद ज्ञात किया
तो 2 माइनस 1, तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 1। स्टूडेंट, अगर हम श्रेणी का दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें से एक कम करने के बाद हम उसकी मल्टीप्लाई डी में, स्मॉल डी में कर देंगे। उसी तरीके से जब मैंने श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात किया तो 3 माइनस 1, तो हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 2, और इस 2 की मल्टीप्लाई हमने कहाँ पर कर दी, डी में कर दी स्टूडेंट। ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम इसका 4 नंबर का पद ज्ञात करेंगे श्रेणी का, तो स्टूडेंट वो होगा स्मॉल ए प्लस 3 इंटू डी। अब इसी तरीके से जब हम इसका 5 नंबर का पद ज्ञात करेंगे तो स्टूडेंट वो होगा स्मॉल ए प्लस 4 इंटू स्मॉल डी। के स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सोल्व कराने वाले हैं स्टूडेंट आपको।